सूगा मऊ से लेकर के बजरंग चौराहे के बीच में जो सड़क की जो हालात हैं उसके विषय में क्या कहना है? और मैं समझता हूँ 2-4 दिन में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ का अगर सर्वे होगा तो टॉप 10 में निश्चित रूप से मेरा वार्ड आएगा। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन ये मान के चलिए कि लगातार हम जो है सेवा और संगठन कार्य करते हैं। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना की विभीषिका हो, जब कोरोना की महामारी आई थी और देश के तमाम राजनीतिक दल जो अपने अपने घरों में कैद, चाहे वो राशन वितरण हो, सैनिटाइजेशन हो या मेडिसिन बांटना हो, हम लोग लगा कोरोना काल में ही शहीद हुए, मतलब कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई और कोविड से ही हुई। लगातार गाँवों में हम लोग सिर्फ 3 बूथों पर हारे, जिन गाँवों में हम लोग जो है 200-250 वोट पाते थे, लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है और 40% में सब लोग अपना अपना वोट शेयर बांटेंगे। 75 पार्कों की रंगाई पुताई, उसके अंदर ट्रैक और जिम, अपने वार्ड में 2 जिम लगे हैं, एक सेक्टर 14 में, एक बाल विहार में, और लगभग सारे पार्क चाक चौबंद हैं। तो हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार श्री राम कुमार वर्मा जी हैं और इससे पूर्व में भी ये पार्षद रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका आगे का विजन क्या होगा, किस प्रकार जनता के बीच में जाएंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे और अपने वार्ड के लिए क्या क्या विशेष मांग करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो सर आपका द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत पे स्वागत है। नमस्कार। तो सर अपना परिचय दें। मैं राम कुमार वर्मा 1 दिसंबर 2017 को मैं इस वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ था और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी नगर निगम चुनाव जो है हम सबके बीच घोषित हो चुका है। कल हम सब ने पर्चा भर दिया है। मेरी पत्नी इस वार्ड से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की, कल्पना वर्मा। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे आप लोग किस प्रकार जनता के बीच में जाने वाले हैं, आपके क्या क्या मुद्दे होंगे? हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन ये मान के चलिए कि लगातार हम जो है सेवा और संगठन कार्य करते हैं। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना की विभीषिका हो, जब कोरोना की महामारी आई थी और देश के तमाम राजनीतिक दल जो अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और ट्वीट के माध्यम से काम चला रहे थे, उस संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो सड़कों पे था, चाहे वो राशन वितरण हो, सैनिटाइजेशन हो या मेडिसिन बांटना हो। हम लोग लगातार समाज के कार्य करते रहे और जिसमें हमारे तमाम सारे पार्षद आज हम लोग के बीच में नहीं है। जैसे इंदिरा नगर वार्ड से पार्षद थे हमारे बीरू भाई, आज नहीं है, कोरोना काल में ही शहीद हुए, मतलब कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई और कोविड से ही हुई। लगातार वो लोगों के बीच में रहे। तो ऐसे हमारे जितने भी पार्षद थे लखनऊ नगर के अंदर और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, संगठन के सारे पदाधिकारी लगातार भाजपा के मतलब आम जनमानस के संपर्क में रहे। तो सर का कहना है साफ साफ कि हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में और जनता ने हमें सपोर्ट किया है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फिर से दोबारा निर्वाचित किया है पार्षद के उम्मीदवार। और तो सर आगे का आपका विज़न जो होगा उसके बारे में कुछ ऐसे काम बताइए जो आगे आप करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो अगर हम लोग बात करें जनता के आशीर्वाद और समर्थन की, अपने वार्ड में लगभग 23 बूथ हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर करीब 7 गांव हैं। 7 गांवों में जो पिछला चुनाव हुआ हमारा 2022 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, इन 7 गांवों में हम लोग सिर्फ 3 बूथों पे हारे। जिन गाँवों में हम लोग जो है 200-250 वोट पाते थे, उन गाँवों में हम लोगों ने 1000-1200 वोट गेन किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्य लोगों को पसंद आ रहा है और लोग लगातार भाजपा को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। तो किस प्रकार से ये कार्य करेंगे और आगे की जो कूड़ा का हमेशा निस्तारण का जो समस्याएं होती थी जनता के बीच में, साफ सफाई की, नालियों की, अक्सर महिलाओं की ये समस्याएं होती हैं, क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, तो उस पर सर कुछ कहना? देखिए, जैसे बात करें इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड की, तो इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड जो है इसमें अनियोजित कॉलोनियाँ बहुत सारी हैं। अपने पास सिर्फ आवास विकास का जो पोर्शन है सेक्टर 14 और सेक्टर 11 का आंशिक हिस्सा अपने पास है, जो आवास विकास या सरकार के द्वारा डेवलप किया हुआ पोर्शन है। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है वो लगभग प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं और हम लोग निरंतर उनमें सफाई अभियान, नियमित सफाई कर्मचारियों को भेज करके सफाई कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका पूरे वार्ड का एक बार सर्वे करें तो निश्चित रूप से जो हमारा वार्ड है इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड, ये आम जनमानस के सहयोग से और हमारे जो सफाई सैनिक हैं उनके सहयोग से लखनऊ का अगर सर्वे होगा तो टॉप 10 में निश्चित रूप से मेरा वार्ड आएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके सामने कौन सा सबसे ज़्यादा जो पार्टी है वो आपको चुनौतीपूर्ण लग रही है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर और कोई?
देखिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एक तरफा चुनाव है। मैं समझता हूं कि इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग जितना भी है अपना वोट, लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है और 40% में सब लोग अपना अपना वोट शेयर बांटेंगे। तो सर, सरकार से और भी कुछ आपकी मांग होगी, जैसे कि विशेष वार्ड का दर्जा? इस बार जब हम लोग अपने वार्ड में भाजपा का पार्षद जिताएंगे तो जैसे अपने वार्ड में एक सेक्टर 14 में कल्याण मंडप है, जब माननीय राजनाथ जी लखनऊ से राज्यसभा के सांसद थे, उनकी निधि से उस कल्याण मंडप का निर्माण कराया गया था, जो कोविड काल में जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपये सेंक्शन भी हुआ था। लेकिन अपने जो नगर निगम के कर्मचारी बंधु हैं, उनकी जब सैलरी बांटने का समय आया तो हम लोगों ने उसका पैसा जो मद डाइवर्जन हुआ तो उसमें अपने कर्मचारी बंधुओं की सैलरी में वो पैसा चला गया। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कल्याण मंडप है उसको जो है कम से कम इस स्तर का निर्माण हो कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, सेक्टर 14, सेक्टर 11, अवंतीपुरम, इन लोगों को अपनी बेटी की शादियों के लिए दूर न जाना पड़े। तो सर, जिस प्रकार से कोविड-19 की बढ़ती हुई बीमारी का गाइडलाइन आया है, तो क्या उसी प्रकार से आप जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो क्या उस गाइडलाइन का पालन होगा? निश्चित रूप से कोविड की जो भी गाइडलाइन होगी, सरकार के द्वारा जो भी मानक होंगे, उन सारे मानकों को पूरा करते हुए हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। इससे पूर्व तो आप जब पार्षद रहे तो उस समय कोविड काल का समय आया, उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो उसके विषय में इस बार की जो तैयारी होगी आपकी कोविड-19 की, वो किस प्रकार से होगी? निश्चित रूप से जब पिछली बार कोविड आया 2020 में, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो या लॉकडाउन के बाद का समय हो, हम लोगों ने पूरे वार्ड में एक प्रॉपर अल्टरनेट डेज पर सैनिटाइजेशन करवाया पूरे वार्ड में, और नगर निगम ने जब उसमें मेडिसिन बांटने का काम किया तो हम सब लोगों ने घर घर दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य किया। अच्छा सर, आप मुझे ऐसे कोई 3 कार्य बताइए जो आप जनता के बीच में उस कार्य को ले जाके अपने वोट की मांग करेंगे। देखिए, जहाँ तक कि जो 3 काम अगर हम लोग गिनाना चाहें तो कामों की तो झड़ी है, उसमें 3 प्रमुख कार्य हैं जो आम जनमानस को चाहिए: सड़क, नाली, पार्क और शुद्ध पेयजल। मैं आपके चैनल से निवेदन करूंगा कि मेरे पूरे वार्ड का सर्वे कर लिया जाए। अपने यहाँ करीब 14 और 11 में 22 पार्क हैं, टोटल करीब 70 से 75 पार्क हैं, छोटे और बड़े मिला करके। लगभग 75 पार्कों की रंगाई पुताई, उसके अंदर ट्रैक और जिम, अपने वार्ड में 2 जिम लगे हैं, एक सेक्टर 14 में, एक बाल विहार में, और लगभग सारे पार्क चाक चौबंद हैं और क्षेत्रवासियों के लिए, सवेरे मॉर्निंग वॉकर्स के लिए, इवनिंग वॉकर्स के लिए, योगा के लिए लगभग तैयार हैं। और सड़कें अगर मैं बात करूं तो जो 9 मीटर की सड़कें हैं या उससे पतली 6 मीटर की सड़कें हैं या 12 मीटर की सड़कें हैं, मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लखनऊ में शायद गिनती के वार्ड होंगे जिन वार्डों में ऐसी सड़कों का निर्माण हुआ होगा। सर, जब सड़क की बात आई तो इससे पूर्व मैं कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए गया था तो कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं का कुछ एक सवाल रहा है, जैसे सूगा मऊ से लेकर के बजरंग चौराहे के बीच में जो सड़क की जो हालात हैं उसके विषय में क्या कहना है, और वो सड़क कब से कितने जल्दी बन जाएगा? जो सूगा मऊ से जो बजरंग चौराहे जा रहा है सड़क, ये इस सड़क को मैं जोड़ता हूँ ये चांदन मोड़ से बजरंग चौराहे तक। ये सड़क अप्रॉक्स 6.5 किलोमीटर की है और मैं आपको ले चलता हूँ 2012 में। सड़क ये पहले जो है मुश्किल से 14 से 15 फीट का चौड़ा था। जब 2012 में माननीय कल्लाद जी इस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए तो हम लोगों ने उनके सहयोग से और आशीर्वाद से इस सड़क का चौड़ीकरण करवाया, और 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आप मुझसे नहीं, किसी भी क्षेत्रवासी से पूछ लीजिए, 5 साल में इस सड़क का निर्माण 2 बार हुआ है और वाइट पट्टी के साथ हुआ है। जो आज सफ़ेद पट्टियाँ जगमगा रही हैं उसी समय पड़ा है, और ये सड़क दोबारा सेंक्शन हो गई है। इसका टेंडर PWD कर चुका है और मैं समझता हूँ 2-4 दिन में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, आप जीतने के बाद जब जनता के बीच में जब जाएंगे तो आप मुझे वो पहले कार्य बताइए कि जो पहले मंथ में आप करना चाहेंगे। इस बार जो अपना वार्ड है, मैं समझता हूँ करीब 95% सड़कों का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। अभी माननीय राजनाथ जी के आशीर्वाद से लखनऊ शहर में CSR के मद से 110 वार्डों में 100 आधुनिक जिमों का स्थापना हुआ है, जिसमें 2 जिम अपने पास हैं। लगातार जनता की डिमांड है कि अपने जो पॉकेट वार्ड हैं 14 और 11, इनमें जिमों की संख्या जो है बढ़ाई जाए। तो अपना प्रयास होगा कि 14, 11, मानस विहार, बाल विहार, स्वरूप विहार, ये जो भी कॉलोनियाँ हैं, ये अपने गांव हैं, सूगामऊ, जरहारा, चांदन, पंडितपुरवा, ऐसे सभी गांवों के आसपास, सभी कॉलोनियों के आसपास बुजुर्गों और महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए जो है आधुनिक जिम का स्थापना किया जाए, कल्याण मंडप का निर्माण करवाया जाए, और जो भी कार्य छूटे होंगे
आंशिक उनका पूरा कराया जाए। अच्छा सर, इसके साथ सर चलते चलते मुझे कुछ ऐसे सवालों के जवाब दीजिए जो जनता के हमेशा मन में रहता है। जैसे कि आप हमेशा बेशक जानते होंगे कि जनता के बीच में जब भी आप जाते होंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे आते हैं जब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो। वैसे अगर अब मुद्दों की बात की जाए तो अपने वार्ड में कोई इस टाइप की कोई समस्या नहीं है। अपने यहाँ बाल विहार कॉलोनी है जिस पर 3-4 मॉडल शॉप हैं, उसकी लिखा पढ़ी हो रही है। अब उस पर सरकार जो है, प्रशासन जरूर कोई ठोस कदम उठाएगा। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाना पसंद करेंगे। जनता के बीच में हम लोग जब आशीर्वाद लेने जाएंगे तो जो भी उनकी डिमांड थी चुनाव के समय, जो भी उनका आदेश था, उसको लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं और जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी जो भाजपा से उम्मीदवार थे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष सिंह के साथ टिंकू शाह, धन्यवाद। लखनऊ।